नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लग रहा है कि अप्रैल के महीने में जनवरी जैसी ठंड लौट आई है? जहां एक तरफ भीषण गर्मी का अलर्ट होना चाहिए था, वहीं उत्तर भारत के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए हैं और मैदानों में मूसलाधार बारिश हो रही है। आखिर इस अनयूजुअल वेदर के पीछे का विज्ञान क्या है? क्या यह ग्लोबल वार्मिंग है या कोई और मौसमी घटना? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर भारत में आए इस अचानक बदलाव का पूरा किस्सा। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत से गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के इलाकों में, जो कि रोहतांग दर्जा, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे ऊंचे इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाके जैसे कि दिल्ली एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश और ओलावृष्टि यानी हेल स्टॉर्म दर्ज की गई है। मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार इस विक्षोभ के कारण तापमान में सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है, जिससे लोगों को समय से पहले आ गई गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन किसानों के लिए यह चिंता का विषय है। अब सवाल उठता है कि अप्रैल में यह सब क्यों हो रहा है? इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला, सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी कि एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से उठने वाले तूफान हैं। आमतौर पर ये सर्दियों में आते हैं, लेकिन इस बार इनकी तीव्रता और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी अप्रैल तक बनी हुई है। पश्चिमी यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यह भारत के पश्चिम दिशा से आता है। जमीन से बहुत ऊपर आसमान में जेट स्ट्रीम्स नाम की बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये हवाएं इस समुद्री नमी को धक्का देकर हजारों किलोमीटर दूर भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली तक ले जाती है। वरदान इसके क्या क्या फायदे हैं? राबी की फसल, खासकर गेहूं के लिए यह बारिश अमृत के समान होती है। पहाड़ों पर जमी बर्फ से ही गर्मियों में हमारी नदियां जैसे गंगा, यमुना में पानी बना रहता है। इसके अगर फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। अगर यह अप्रैल जैसे महीने में आ जाए जैसे अभी हुआ है, तो यह तैयार खड़ी फसलों को बर्बाद कर देता है। ओलावृष्टि से फल और अनाज खराब हो जाते हैं। मॉइस्चर इंटरैक्शन, जब पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाएं अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं से मिलती हैं, तो उत्तर भारत के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाता है, जो भारी बारिश और ओले गिराता है। जेट स्ट्रीम्स की स्थिति, इस साल ऊपरी वायुमंडल में चलने वाली जेट स्ट्रीम्स दक्षिण की ओर झुकी हुई हैं, जो इन तूफानों को सीधे भारत की ओर धकेल रही हैं। यह बारिश आम जनता के लिए सुहावनी हो सकती है, लेकिन किसानों के लिए यह किसी आपदा से कम नहीं है। अप्रैल गेहूं की कटाई यानी हार्वेस्टिंग का समय है। इस समय ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से तैयार फसल गिर जाती है और दाने काले पड़ जाते हैं। इससे न केवल पैदावार घटती है, बल्कि अनाज की गुणवत्ता भी खराब होती है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों पर पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों तक यह स्थिति बनी रह सकती है। यह जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का एक और उदाहरण है कि कैसे हमारे मौसम के पैटर्न्स बदल रहे हैं। आपको यह कूल अप्रैल कैसा लग रहा है? कमेंट्स में बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।